हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास योर ई लर्निंग क्लास। सो आज हमारी सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास 7th। तो हमारे यहाँ सेकंड लेक्चर है हमारा ई लर्निंग का। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे हमारे चैप्टर के। तो हमारे चैप्टर का नाम था, हमारा फर्स्ट चैप्टर था इंटीजर्स, और इंटीजर्स के हमने कल दो क्वेश्चंस भी करे थे। तो आज हम उन दो क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का हमारा। तो कल हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे टेक्स्ट बुक के, और हम आज फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन अ बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट। तो मोहन एक इंसान, एक आदमी है, उसने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने का मतलब है अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराने। तो उसने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये जमा करवाया, और 1642 रुपीज़ उसने अगले दिन अपने बैंक अकाउंट से निकलवा भी लिए। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। फाइंड द बैलेंस, फाइंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोहन है उसने 2000 रुपये खाते में जमा करवाया, और उसके बाद अगले दिन 1642 रुपये निकलवा भी लिए। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम 1642 रुपये को अगर हम नेगेटिव इंटीजर देखें, तो नेगेटिव इंटीजर क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन घबराना नहीं है। करना क्या है हमको, क्या आपने ऐसा सोचो कि आपके दुकान पे, आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को दिया 2000 रुपये। ठीक है, तो आपने 2000 रुपये दुकानदार को दिया और आपने सामान खरीदा दुकान से। आपका सामान है 1600 रुपये का। ठीक है, दुकानदार ने आपसे 2000 लिया, आपको 1600 का सामान दिया। अब दुकानदार आपको बैलेंस भी तो देगा। जो आपके पैसे बचेंगे वो आपको दुकानदार वापस भी तो करेगा। वो कितने करेगा? 400। कैसे है? 2000 आपने दिया, 1600 रुपये का सामान आया। 2000 बड़ा है, 1600 छोटा है। 2000 में से 1600 निकाले, कितना बचा? 400। वो आपको वापस कर देगा। वैसे ही यहाँ पे रहेगा। बैंक में उसने 2000 जमा करवाया, 1642 उसने अगले दिन निकलवा लिए, तो पीछे कितना बचा? बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो निकलवाया वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी ये लिखा है कि जो उसने निकलवाया उसको नेगेटिव इंटीजर देखो। ठीक है, आपको जो डिपॉजिट करवाए थे उसमें से जो उसने विड्रॉ करवाए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सेम कर रहे हैं, हमने पहले स्टेटमेंट लिखी, क्योंकि ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है। और आप ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट 2000 में से 1642 लिख दें, ये लाइन आप डायरेक्ट लिख दें। तो ऐसा नहीं करना आपको, ये लाइन आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी है। पता चले आप ये लाइन डायरेक्ट ही लिख दें तो फिर आप बोलो कि हो सर हमारा तो क्वेश्चन गलत हो गया, हमें मार्क्स नहीं मिले एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? आपको ये लाइन डायरेक्ट नहीं लिखनी है, आपको पूरा इस क्वेश्चन में अपनी स्टेटमेंट्स बतानी है, पॉइंट बताने हैं कि इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा? द डिपॉजिटेड अमाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो हमने डिपॉजिट करा अमाउंट, वो हमें किस में दिखाएगा? वो पॉजिटिव इंटीजर में दिखाएगा, क्योंकि वो खाते में पैसे हैं। ठीक है ना, खाते में उतने पैसे हैं। जो चीज़ है वो पॉजिटिव है, जो निकाल रहे हैं, जो जा रही है, वो नेगेटिव ले गए हम। तो अकाउंट में कितना पैसा डाला हमने? 2000। तो कितना पैसा निकालना था हमें? हमने निकालना था 1642 रुपये। हमने निकाल दिए 1642 रुपये। अब बैलेंस निकालना था हमको। ठीक है, तो बैलेंस कैसे निकलेगा? जो अमाउंट हमने जमा करवाया उसमें से जो अमाउंट हमने निकाल दिया। तो हमने जमा कराया था 2000, निकाला हमने 1642, और हमारे पास बचे कितने? 3558। हमारे पास कितने बच गए? 3558। तो अब यहाँ पे आ गया, हेंस द बैलेंस इन द मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो ये हमने एक लाइन लिखी कि जो बैलेंस बचा है मोहन के अकाउंट में पैसे निकलवाने के बाद, वो कितना बचा? 358। 358 उसके अकाउंट का बैलेंस बच जाएगा। अब ये लाइंस हम क्यों लिख रहे हैं? ये लाइंस लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम, जो एग्जामिनर हमारा चेक कर रहा है, उसको तो पता चले ना कि हमने क्या करा है। क्या हम अपने से हम 2000 में से 1642 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 350। आंसर तो ठीक है, बट एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा आप एग्जाम आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो ये रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले आप हर एक जो भी आपका क्वेश्चन, आप उसकी एक स्टेटमेंट्स बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाई हमने, पहली स्टेटमेंट ये बन गई, दूसरी हमारी ये बन गई, तीसरा हमने बैलेंस निकाल दिया, चौथा हमने एंड में उसको आंसर बता दिया कि हमारा जो आंसर था 350 वो क्या था? वो एक्चुअल में द बैलेंस था। जो वो अमाउंट निकालने के बाद जो बैलेंस बचा, हमने वो बताया यहाँ पे।
तो चलते हैं हम। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अभी, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन फिगर देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, बड़े मतलब ध्यान से इंपॉर्टेंस देनी है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमको। तो क्वेश्चन पूछा है हमको कि रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो एक लड़की है रीता, जो कि जाती है 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो ये आप हमारा पॉइंट देख रहे हैं ए, ठीक है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए। तो ईस्ट आ गया राइट साइड पे और वेस्ट आ गया लेफ्ट साइड पे ए पॉइंट के। ये हमारा जो ए पॉइंट है, इसके राइट साइड पे क्या है, ईस्ट, और लेफ्ट साइड पे क्या है, वेस्ट। तो जो रीता है वो जाती है पॉइंट ए से 20 किलोमीटर पॉइंट बी पे, जो कि ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये वेस्ट है, इसकी तरफ तो नहीं है ना पॉइंट, इसकी तरफ है पॉइंट, तो ये पॉइंट किस तरफ हो गया, ईस्ट की तरफ। तो वो ए से 20 किलोमीटर, मतलब ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 20 किलोमीटर। ए से 20 के बीच, बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर। अब उन्होंने बोला है, अगली लाइन क्या है, शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। मतलब रास्ता चेंज नहीं करा उसने, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वो वापस गई 30 किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर आई है और 30 किलोमीटर वो वापस जा रही है। ध्यान से सुनना ये लाइन, 20 किलोमीटर वो आई है और 30 किलोमीटर वो वापस जा रही है। मतलब वो आई कम है, जा ज़्यादा रही है। 20 किलोमीटर आई है, 30 किलोमीटर जा रही है। तो मतलब वो जो जाएगी वापस, वो इस पॉइंट से आगे ही जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 20 है, बट वो तो 30 जा रही है, वो यहाँ कहीं पहुँचेगी। तब हमने पूछा क्या आगे, इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड द ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड पॉजिटिव, मतलब जो इस तरफ जाने का डिस्टेंस है उसको हमें पॉजिटिव लेना है, जैसे मैंने यहाँ ले रखा है। और वापस जाने का जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव लेके रखना है, ठीक है। जो तुम ईस्ट की तरफ जा रहे हो वो पॉजिटिव, जो वापस आ रहे हो वो नेगेटिव। इतना ध्यान रखो बस, जो जा रहे हो वो पॉजिटिव, जो वापस आ रहे हो वो नेगेटिव। अगे देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब हमको उसका जो फाइनल बताना है वो बताना है ए से। अभी आपको सुन के बड़ा लग रहा होगा कि क्या पूछा है, कहाँ जाना है, कहाँ वापस आना है, और ए पे क्या बताना है। कुछ घबराने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान है सब कुछ। तो सोल्यूशन डालो सीधा सीधा, और उसके बाद हमको लिखो कि हमें बनानी स्टेटमेंट। तो पहली चीज़ क्या है, रीता कहाँ जा रही है, 20 किलोमीटर पॉइंट एक के, ए से 20 किलोमीटर आगे जा रही है। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे लिखा है कि उसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव इंटीजर। दैट इज़ आई ई का मतलब होता है दैट इज़, कि वो कितना है, वो कितना है, वो +20 किलोमीटर। पॉजिटिव इंटीजर में लेना है, 20 हमारा इंटीजर है और उसको हमें पॉजिटिवली लेना है, तो हमने पॉजिटिव ले लिया। यहाँ पे पॉजिटिव किसको, प्लस को पॉजिटिव बोलते हैं हम। तो हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, वो बन गया +20 किलोमीटर्स। तो लाइन क्या बनी, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर दैट इज +20। तो +20, ए से बी हमारा बन गया +20। अब जो वापस की तरफ आएंगे, हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, वो हमको नेगेटिव लेना है। तो वही लाइन लिखी है हमने, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी, टूवर्ड द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। मतलब टूवर्ड द वेस्ट, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं पॉइंट बी से, और वो रिप्रेजेंट कैसे करें हम, नेगेटिव। तो हमारा कितना था वो 30 किलोमीटर, हमने उसको नेगेटिव रिप्रेजेंट कर दिया। समझ गए ना, जो हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे उसको हमने पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया, हमने प्लस कर दिया, और जब हम वापस आ रहे थे हमने उसको नेगेटिव कर दिया। जो हम वापस जा रहे हैं वो माइनस हो गया हमारा, ठीक है। अब फाइनल क्या होगा, तो 20 में से 30 निकाल दिए, फाइनल है ना। 20 आगे आए थे, 30 पीछे जा रहे हैं। तो हमने करना, हमें बेसिकली यहाँ प्लस था, तो हमें -30 + 20 करना था, क्योंकि 30 बड़ा था। अब पहली एक टर्म हमारी नेगेटिव की है, तो दूसरा हम उसमें प्लस करेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा, तो वो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। हमने दोनों टर्म्स का एज इट इज़ लिखा, 20 - 30, कि 20 हमारी पॉजिटिव की टर्म थी, दूसरी हमारी नेगेटिव की टर्म थी। तो 20 - 30 हो गया, तो वो हमारा बचेगा -10। घबराना नहीं है, मैं दूसरे वे में भी समझाता हूँ इसको कि आपको कैसा हो रहा है। आप 20 किलोमीटर आगे आए, उसका 30 किलोमीटर पीछे जा रहे हो। यहाँ तक का डिस्टेंस तो 20 है ना, मतलब यहाँ से
तुम 20 किलोमीटर आगे तुम यहाँ पहुँचे, अब तुम वापस अगर 20 किलोमीटर आओगे तुम यहाँ पहुँच जाओगे ना, ये तो जीरो हो गया। अब तुम 10 किलोमीटर और जाना है तो तुम वो माइनस में जा रहे हो। अगर हम इसको ज़ीरो लेके चलें कि ये पॉइंट है, ये हमारा आ गया ज़ीरो। अगर हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, हम जा किस में रहे हैं, पॉजिटिव में, 20 आ गया, +20 हो गया। वापस आएंगे तो यहाँ तक पहुँच के हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब हमें 10 किलोमीटर पीछे भी तो जाना है, वो 10 किलोमीटर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो इन दोनों को तुम सीधा कर दो प्लस। ठीक है, -30 + 20 तुम्हारा आएगा -10। अगर तुमको ज़्यादा समझना है, तीसरा मेथड है कि अगर तुमको फिर भी समझना है तो फिर तुमको क्या करना है कि तुम जितना आगे जा रहे हो, ठीक है, वो है 20, उसके बाद तुम जितना पीछे आ रहे हो उसमें से माइनस कर दो। 20 में से 30 माइनस हो जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा -10 किलोमीटर्स। सो अब हमारा जो फाइनल पोजीशन होगी रीता की, वो क्या होगी, -10। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो आप नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, तो मैं उस पॉइंट से देन लाइव जाके मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लेके आपको उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी तक आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होना चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो देन आई थिंक आपका IQ लेवल कुछ ज़्यादा ही लो है, तो आपको थोड़ा कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना करते हैं हम, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मोस्टली लाइव क्लासेस ही लूँगा आगे से। तो वाइट बोर्ड की क्लास में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वाइट बोर्ड में तो काफ़ी छोटा दिखता है और इसमें रिप्रेजेंट काफ़ी अच्छे से हो जाता है और आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है, और फिगर्स वगैरह काफ़ी नीट एंड क्लीन बन जाती हैं। तो इसलिए मैं प्रेजेंटेशन में क्लास ले रहा हूँ अभी। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। और ये दोनों क्वेश्चंस आपको करके फ़ोटो क्लिक करके आपको होमवर्क में भी चेक करवाने हैं। तो चलिए।